नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का केसीसी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है कौशल कुमार और मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को पता है ये चल रही है हिस्ट्री की सीरीज। हम आप लोगों को अभी तक काफ़ी सारा मटेरियल प्राचीन भारत के इतिहास में कवर करा चुके हैं और ये आज हमारा वीडियो का पार्ट 14 होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये पार्ट आपका 14 होने वाला है और अभी तक आपने इससे पहले 13 पार्ट नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो देखिए, क्योंकि आपको तभी समझ में आने वाला है। और अगर आपको हमारा मटेरियल और ये जितना भी हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं अगर पसंद आ रहा है तो यार प्लीज़ वीडियो को शेयर करना और लाइक करना मत भूला करो। और आप चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहते रहें, क्योंकि आप लोग हमारा सपोर्ट करोगे तभी हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट और बेहतरीन कंटेंट लाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे और आज वीडियो का एक नया और इंपॉर्टेंट ये भाग है आपका, जिसमें हम आपको वेदों के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको बताया था अभी तक हमने वैदिक काल आपको पढ़ा रहे हैं। वैदिक काल में हमने आपको ऋग्वैदिक काल भी करा दिया, उत्तर वैदिक काल भी करवा दिया। उत्तर वैदिक काल में कुछ हमने आपको बताए थे कि कुछ हमारे ब्राह्मण साहित्यों का हमारा क्या हुआ था, निर्माण हुआ था, जिनमें से आज हम आपको वेद करवाने वाले हैं। तो आखिर ये वेद होता क्या है? तो वेद का देखो, ध्यान रखिएगा, भारत के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन है? वेद ही हैं। इन वेद का अगर अर्थ देखोगे तो क्या होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान या फिर जानने की जिज्ञासा, यानी कि ज्ञान को जानने की जिज्ञासा ही का क्या मतलब है? वेद होता है। जी हाँ। दूसरी अगर हम बात करेंगे तो वेदों की रचना किसने करी? वेदों की रचना ऐसा माना जाता है कि ईश्वर ने करी, क्योंकि इनके कोई राइटर नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे माना जाता है कि इनका रचना ईश्वर ने ही करी है। दूसरा कि इनको संकलित किसने किया, मतलब कि इनको संकलित किया था हमारे क्या, किसने? कृष्ण देव व्यास ऋषि ने, ठीक है ना। तो कृष्ण देव व्यास ऋषि, ध्यान रखिएगा, ये जो देव व्यास हैं ये अलग हैं और महाभारत वाले देव व्यास अलग हैं, ठीक है ना। अगर बात करें तो वेदों की संख्या कितनी हमारी? 4। तो हमारे जो वेद हैं वो कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से, वो भी हम आपको बता देंगे। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और आपका अर्थवेद, ये 4 वेद हैं। लेकिन इन 4 वेद में भी सबसे जो प्राचीनतम वेद है वो कौन है? वो हमारा ऋग्वेद है। और सबसे बाद में जो लिखा गया वो कौन सा वेद है हमारा? ये हमारा अर्थवेद है। तो चलिए सबसे पहले हमारा वेद की बात कर लेते हैं, ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसके अंदर 10 मंडल हैं। 10 मंडल मतलब आप इसको 10 यूनिट के रूप में भी देख सकते हो। जैसे आपके बुक्स में क्या होता है, 10 यूनिट होती है ना, तो आप देख सकते हो कि इसको 10 भागों में या फिर यूनिट में डिवाइड कर रखा है। और ये इन सूतक को आप चैप्टर मान सकते हैं, जो कि 1028 सूतक इसके अंदर हैं। और ये हैं आपके क्या, श्लोक या फिर इनकी ऋचाएं, इनको मंत्र भी कहते हैं। तो ऋग्वेद में जो मंत्र है ना, वो जो ऋचाएं हैं, ये किससे संबंधित हैं? देवताओं से संबंधित हैं। विभिन्न देवता हैं और उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार के हमारे मंत्र या ऋचाएं हैं। और इन मंत्रों का उच्चारण किसके द्वारा किया जाता है? होत्रु के द्वारा। किसके द्वारा? होत्रु के द्वारा। तो ऋग्वेद का जो हमारा ज्ञानी है वो कौन है? उसको होत्रु कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसी अगर बात करें तो गायत्री मंत्र का जिक्र भी हमारा इसी में, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है, पीसीएस के सवाल में ही पूछा गया और यूपीएससी में पूछा गया है। क्या कि गायत्री मंत्र का संबंध किससे है? तो ऑप्शन दे देगा आपको। तो ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद से संबंध है इसका। किससे? ऋग्वेद का। और गायत्री मंत्र का जो संबंध है वो कौन से देवता से है? देवता मतलब सावित्री या फिर आपका सवित्र नाम देवता से इसका संबंध है। ये आपको पता है ना गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये एक मंत्र है हमारा गायत्री मंत्र, बहुत ही पवित्र मंत्र माना जाता है। अगर आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो देवता आपसे प्रसन्न होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हमारा क्या, सिंधु नदी का जिक्र कर रखा है हमारा किसमें? ऋग्वेद के अंदर। और सिंधु की 7 सहायक नदी, जिसको सप्त सिंधु भी कहा जाता है, तो वो उसका भी जिक्र हमारा ऋग्वेदिक काल में मिलता है। साथ ही हमारा ऋग्वेद का उपवेद, जी हाँ, 4 वेदों के उपवेद भी हैं, एक एक उपवेद है इनका। तो ध्यान रखिएगा, इसका उपवेद कौन है? आयुर्वेद। और आयुर्वेद किससे संबंधित है? चिकित्सा से। इसमें आपका मेडिसिन वगैरह को आप समझ रहे हो, हमारे वेदों को अगर आपको पढ़ना है तो कितना अद्भुत ज्ञान आपको मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, चिकित्सा सुविधा, जी हाँ, मेडिकल लाइन से संबंधित है ये। और इसके जो ज्ञानी है किसके? यजुर्वेद के, सॉरी आयुर्वेद के ज्ञानी कौन है? प्रजापति। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो चलिए आज दूसरा टॉपिक को भी डिस्कस कर लेते हैं, हमारा सामवेद। सामवेद का संबंध सीधा किससे है? हमारा
तो संगीत से है, जबकि इसका संबंध किससे हमारा, विभिन्न प्रकार के देवताओं से। आगे अगर हम बात करेंगे तो सामवेद के अंदर टोटल मूल मंत्र देखेंगे तो कितने हैं, 99, यानी कि 99 इसके मूल मंत्र हैं। बाकी जितने भी मंत्र हैं वो कहां से लिए गए हैं, वो हमारा ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो टोटल हमारे कितने हो जाते हैं, 1875 इसके अंदर मंत्र मिलते हैं। इसी के अंदर 7 स्वर, जी हां, सारे गामा पाधा निसा आप सुनते हो ना, तो ये सारे के सारे जो स्वर हैं ये कहां से लिए गए हैं, सामवेद से लिए गए हैं। और जब यज्ञ वगैरह अनुष्ठान वगैरह होते हैं उन मौकों पर इनको गाया भी जाता है, ठीक है ना। सामवेद का ज्ञानी कौन है, तो पंचविश इनके ज्ञानी हैं। और उपवेद कौन है, गंधर्व वेद, जिसमें किसके बारे में चर्चा की गई है, संगीत के बारे में। और इसके जो गंधर्व वेद के ज्ञानी है वो कौन है, नारद। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो यार जल्दी से बैठा मत रहे, मतलब इतने क्यों बैठे रहते हो आप, खाली जल्दी से अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां से कई सारे सवाल पीछे भी आ चुके हैं, मतलब प्रीवियस ईयर में कई सारे जो हमारे गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है ना, वहां पर भी ये सवाल पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए देर मत करा करो, जल्दी से लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रह करो यार, चैनल वगैरह को भी, वीडियो को भी। तो चलिए बात करते हैं आपका यजुर्वेद का। तो यजुर्वेद में किसके बारे में बता रखा है, कर्म कांडों के बारे में। कर्म कांड मतलब जैसे कि किसी को बच्चे मतलब नहीं हो रहे हैं या बच्चे चाहिए, किसी को लंबी उम्र के लिए अगर मतलब आराधना करनी है, प्रार्थना करनी है, या किसी को किसी की रक्षा के लिए, आपने देखा भी होगा कि जो हमारे समाज में महिलाएं होती हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने बच्चों की कामना के लिए या पुत्र प्राप्ति के लिए भी कई सारे अनुष्ठान यज्ञ वगैरह करवाए जाते हैं, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें कहां पर हैं, ये हमारा यजुर्वेद के अंदर हमारी बात की गई है। जितने भी हमारे कर्मकांड होते हैं इसके कितने मंत्र हैं, तो इसके हैं 3988 मंत्र इसमें, ठीक है ना। और इसमें यज्ञ हवन और प्रार्थनाएं जितनी भी की जाती हैं उसको दिख रखा है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जो मंत्र लिख रखे हैं ना वो गद्य और पद्य दोनों रूप में लिख रखे हैं। ये गद्य क्या होता है, पद्य क्या होता है, तो आपने हिंदी में कविताएं पढ़ी होंगी उनको तो कहते हैं पद, और कहानियां पढ़ी होंगी उनको कहते हैं हमारा क्या, गद्य, ठीक है ना। तो ये हमारा कहानियां हो गया गद्य, पद हो गया हमारा कविताएं। चलिए इसके ज्ञानी को क्या कहते हैं, तो अघार्यु कहते हैं। और इसका उपवेद कौन है, धनुर्वेद, जिसमें तीरंदाजी के बारे में, धनुष विद्या के बारे में सिखाया जाता है, विस्तृत चर्चा की गई है। और आपका धनुर्वेद के जो ज्ञानी है उनका नाम क्या है, विश्वामित्र। चौथा हमारा है आपका क्या, अर्थवेद। तो अर्थवेद में किसकी चर्चा की रखी है, इसमें तिलस्मी दुनिया की, या फिर तिलस्मी जितने भी रहस्य हैं, तिलस्मी मतलब जितनी भी जादुई चीजें हैं ना, इसमें सब कुछ बता रखा है। तो आप भी इसके बारे में चीजें देख सकते हैं या जान सकते हैं। जैसे कि इसमें 6000 मंत्र दे रखे हैं, जादू टोना वशीकरण या गृहस्थी से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं वो सारा इसमें वर्णन कर रखा है। गृहस्थी से संबंधित मतलब आपने अरे वास्तुकला सुना होगा ना, वास्तुकला के बारे में या फिर ग्रह दोष वगैरह के बारे में सुना होगा, तो वो सारी चर्चाएं यहां पर मिलती हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे तो ज्ञानी, इसके कौन ज्ञानी हैं, इनके ज्ञानी को नाम कहते हैं ब्रह्मा, जी हाँ, ब्रह्मा जी इनके ज्ञानी हैं। और उपवेद कौन है, शिल्प वेद, जिसमें शिल्प कला के बारे में लिखा गया है या बताया गया है। और इसके जो शिल्प वेद है, इसके हमारे जो ज्ञानी है इनका नाम है आपका क्या, विश्वकर्मा। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो यार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। चलिए एक चीज और करवा देते हैं आपका इसमें, क्या कि ये तो हमारे 4 वेद हो गए। इन वेदों के बाद रचना हुई हमारी ब्राह्मण ग्रंथों की। तो हमारे जो वेद हैं ना, जितने वेद हैं उनके कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और ब्राह्मण ग्रंथ क्या है जरा देख लीजिए। तो ऋग्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय और आपका कौशितिकी, और आपका सामवेद का पंचविश, यजुर्वेद का तैतरेय और शतपथ, और अर्थवेद का गोपद। ये इनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं और ये हमारे वेद हैं। तो ये भी कभी कभी जोड़ी बनाने वाले प्रश्न में, यूपीएससी या पीसीएस के प्रश्न में पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज इनको याद रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।